बारिश में घर से रसोई तक कीचड़ ही कीचड़। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन मुझे खाना लेकर तो जाना पड़ेगा। नैना अपने हाथ में खाने का बर्तन लेकर बचते बचाते कीचड़ में घर की तरफ जा रही थी, पर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो कीचड़ में छपाक से गिर जाती है। उसके सारे कपड़े कीचड़ से सन जाते हैं। आउच, मेरी कमर। हे राम, मेरी पूरी साड़ी खराब हो गई। नैना की आवाज सुनकर दिया घर से दौड़ती हुई आती है। वो भी कीचड़ में फिसलते फिसलते बचती है। अरे दीदी, क्या हो गया आपको? थोड़ा संभल कर चलना चाहिए था ना। मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ, जरा पैर बचा बचा कर चला कीजिए। इस मौसम में ये कीचड़ मक्खन की तरह फिसलती है। तुम्हें क्या लगता है दिया, मैं जानबूझकर यहाँ ब्रेक डांस कर रही हूँ? ये सब कुछ इस कीचड़ की वजह से हुआ है। मेरा बस चले तो मैं इस कीचड़ में पैर भी ना रखूं, पर क्या करूँ, मजबूरी है। खाना तो खिलाना ही है सबको। नैना की क्या मजबूरी थी? वो बाहर से खाना लेकर क्यों आ रही थी और उसके घर के बाहर इतना कीचड़ क्यों था? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नैना, दिया, तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अपना चूल्हा और अपनी रसोई घर के बाहर ही बना ली। अब घर के अंदर कोई झंझट नहीं। माँ जी, आपके बेटों के ही तो महान विचार है ना। अरे नैना, इसमें गलत क्या है? घर के अंदर रसोई थी तो सारे घर में धुआं धुआं हो जाता था, दीवारें काली पड़ रही थी और हम सबको खांसी आती थी। देखो अब कितनी अच्छी रसोई बन गई है बाहर। न घर में धुआं भरेगा, न हमें खांसी आएगी। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे देखिए, बाहर खुले में खाना बनाने का अपना अलग ही मजा है। हवा भी लगेगी और घर भी साफ रहेगा। मजा तो है देवर जी, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ तक आना जाना बहुत मुश्किल होगा। पूरा आंगन कच्चा है। अरे कुछ नहीं होगा, बारिश कौन सा साल भर होती है, 2-4 महीने की तो बात है। तुम लोग बस काम पर ध्यान दो। घर में सभी खाना खाते हुए बात कर रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब होता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से नैना और दिया के घर का कच्चा आंगन पूरी तरह कीचड़ कीचड़ हो जाता है। घर में सब खाना खा चुके थे। नैना और दिया दोनों झूठे बर्तनों को लेकर रसोई की तरफ जा रही थी। दिया, ध्यान से आना, यहाँ काफी कीचड़ है, तेरा पैर फिसल भी सकता है। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे चप्पल इस कीचड़ में चिपक रहे हैं। दिया कीचड़ में संभल कर चलती है और अचानक दिया का पैर फिसलता है। वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके पैर बुरी तरह डगमगाते हैं। वो खुद तो गिरने से बच जाती है, लेकिन उसके हाथ से सारे झूठे बर्तन कीचड़ में गिर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे बर्तन कीचड़ में सन गए। अरे बहू, अभी तो बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और तुम लोगों ने अभी से गिरना पड़ना शुरू कर दिया। थोड़ा ध्यान से नहीं चला जाता क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहुएं मिली हैं। खुद को बचाने के चक्कर में सारे बर्तन मिट्टी में मिला दिए। माँ जी, अगर दिया गिर जाती तो उसे कितनी चोट लगती, ये आपने नहीं सोचा? और ये बर्तन तो वैसे भी झूठे ही थे, कीचड़ में गिर गए तो क्या हुआ, हम धो लेंगे। हाँ, तुम तो हमेशा इसी की तरफदारी करोगी। नैना और दिया दोनों मिलकर कीचड़ में से एक एक बर्तन उठाती हैं। उनके हाथ, पैर और कपड़े पूरी तरह कीचड़ में सन जाते। फिर वो रसोई के पास लगे नल पर जाकर बर्तनों को धोती हैं। दीदी, मेरा तो पूरा कपड़ा खराब हो गया, फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे। मेरा भी यही हाल है, चलो जल्दी धो लो। दोनों कमरे में जाती हैं, सूखे कपड़े पहनती हैं और बिस्तर पर लेट जाती हैं। दीदी, मुझे तो बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। बारिश आते ही देखो ना, हमारा काम दोगुना हो जाता है। अभी दुगना कहाँ हुआ है मेरी माँ, अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखती जा, होता है क्या। चल अब सो जा, सुबह फिर यही सब झेलना है। नैना, दिया और उनका पूरा परिवार सो जाते हैं। अगले दिन भी हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी थी। दिया नहा धोकर साफ साड़ी पहनकर तुलसी जी की पूजा करने के लिए निकलती है। तुलसी का पौधा आंगन के ठीक बीचों बीच में है, जहाँ पहुँचने के लिए उसे कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। हे भगवान, आज तो बिना गिरे पूजा करवा दीजिए। वो कीचड़ में पैर रखती है, उसके साफ पैर तुरंत मिट्टी से सन जाते हैं। वो किसी तरह तुलसी तक पहुंचती है, जल चढ़ाती है और वापस आती है। वापस आती उसे नल पर जाकर अपने पैर धोने पड़ते हैं। उफ, सुबह से 10 बार पैर धो चुकी हूँ। जब भी घर से बाहर निकलो पैर कीचड़ में सन जाते हैं। तभी रसोई से नैना आवाज लगाती है, दिया, जल्दी आ, मुझे सब्जी काटनी है और बर्तन भी धोने हैं। आ रही हूँ दीदी, सुबह से पैर धो धोकर मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता, हम इंसान हैं या कीचड़ में रहने वाले मेंढक। दिया अपने कीचड़ वाले पैर को धोकर रसोई में आती है, फिर नैना के साथ खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद रसोई से घर तक खाना ले जाना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। इस कीचड़ में बार बार रसोई से घर और घर से रसोई करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक काम करते हैं, हम लोग इस कीचड़ के बीच में ना ईंट लगा देते हैं। नैना को दिया का आइडिया अच्छा लगता है और वो दोनों कीचड़ के बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ ईंटें रख देती हैं। दिया, सुना, बार बार इस कीचड़ में कौन जाएगा? तू एक काम कर, वहाँ बीच वाली ईंट पर जाकर खड़ी हो जा। मैं यहाँ से तुझे खाने के बर्तन पकड़ाऊंगी, तू वहाँ से बरामदे में रख देना। ठीक है दीदी, मैं आ रही हूँ। अरे मत आ, बस वहीं बीच में खड़ी रह,
मैं यहाँ से बर्तन बढ़ा रही हूँ। दिया कीचड़ के बीच रखी एक ईंट पर बैलेंस बनाकर खड़ी होती है। नैना रसोई से एक एक करके रोटियों का डिब्बा, दाल का कटोरा और सब्जी की कटोरी उसे पकड़ाती है। दिया उसे ले जाकर बरामदे की मेज पर रखती है। ये बिल्कुल बच्चों के गेम पासिंग द पार्सल जैसा लग रहा था। बरामदे में बैठे विवेक और आयुष ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों तो बिल्कुल बच्चों की तरह गेम खेल रही हो, पासिंग द पार्सल। हाँ भैया, देखिए कैसे एक दूसरे को कटोरियां पास कर रही हैं। इनका तो सही मनोरंजन चल रहा है। आप लोगों को हमारी परेशानी मजाक लग रही है। आप लोग तो सूखे बरामदे में बैठकर मजे से हंस रहे हैं। हमारी क्या हालत हो रही है, कभी इस कीचड़ में उतर कर देखिए। आप लोगों को तो बस हंसना आता है। हमारा स्ट्रगल आप लोग कैसे समझेंगे, जब देखो बस बैठे बैठे हुक्म चलाना है। अपनी पत्नियों से डांट खाकर दोनों पति चुप हो जाते हैं और मुंह बना लेते हैं। नैना और दिया गुस्से में जाकर अपने कपड़े बदलती है और खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए नैना बड़ी मेहनत बाहरी रसोई को पानी से साफ करती है। चलो अच्छा है आज बारिश नहीं हो रही है, कम से कम आज हमारी रसोई साफ रहेगी। ये सोचकर नैना खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी नैना का बेटा बिट्टू दौड़ता हुआ आता है। उसके पैर पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए हैं। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बिट्टू सीधा साफ की हुई रसोई में घुस जाता है। उसके कीचड़ भरे जूतों के निशान पूरी रसोई में छप जाते हैं और रसोई गंदी हो जाती है। अरे बिट्टू रुक जा, क्या जरूरत थी तुझे ऐसे भागते हुए अंदर आने की। देख क्या किया तूने, पूरी रसोई गंदी कर दी, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सॉरी मम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बाहर बहुत कीचड़ है, कीचड़ मेरे जूते में लग गया था। तभी पीछे से दिया आती है। अब जो गंदा हो गया है सो हो गया, दीदी आप परेशान मत होइए, हम फिर से साफ कर लेंगे। बिट्टू तुम घर जाओ, हम खाना लेकर आते हैं। बिट्टू घर चला जाता है। नैना और दिया फिर से पानी भर भर कर रसोई धोना शुरू करती हैं। लगातार झुककर सफाई करने से नैना की कमर बुरी तरह से अकड़ जाती है। मेरी कमर। दिया मुझसे अब और नहीं झुका जा रहा, मेरी तो कमर ही टूट गई इस कीचड़ को साफ करते करते। शांति बरामदे से अंदर आती है। क्या हुआ बहू, ऐसे कमर पकड़कर क्यों खड़ी है? माँ जी क्या बताऊं, इस कीचड़ ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। सुबह उठो तो कीचड़ साफ करो, दोपहर को कीचड़ साफ करो, शाम को कीचड़ साफ करो। बिट्टू ने पूरी रसोई गंदी कर दी थी, उसे साफ करते करते मेरी कमर अकड़ गई है। अब तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तू लेट जा थोड़ी देर, मैं दिया से कहती हूँ कि वो तेरी कमर पर वॉलिनी लगा दे। दिया, नैना के कमर में वॉलिनी लगा दे, उसे बहुत दर्द हो रहा है। दिया जाकर नैना की कमर पर मूव लगाती है। दिया मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आज रात का खाना तू ही बना दे। जी ठीक है दीदी, आप आराम कीजिए। दिया रसोई में जाकर खाना बनाती है। सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बिट्टू को बाथरूम लगती है और वो बाथरूम जाता है। बाथरूम करके जब बिट्टू घर के अंदर जाता है तो उसके पैर में कीचड़ लग जाती है। वो कीचड़ वाले पैर के साथ बिस्तर पर चढ़ जाता है। अरे बिट्टू तूने क्या कर दिया, तुझे पैर धोकर आना चाहिए था। देख पूरा बिस्तर खराब हो गया है। ये लड़का बहुत शरारती हो गया है, अब हमें इसकी वजह से बिना बिस्तर के सिर्फ चटाई पर सोना पड़ेगा। बिस्तर गंदी होने की वजह से दिया बिस्तर हटा देती है और सभी को जमीन पर चटाई में सोना पड़ता है। मुझे चटाई में नींद नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं, आपके प्यारे भतीजे ने बिस्तर खराब किया है, अब चुपचाप सो जाइए। सभी करवट बदलते हुए जैसे तैसे चटाई पर सोते हैं। अगले दिन आज आसमान बिल्कुल साफ था। चटक धूप खिली थी। घर का कीचड़ से भरा रहने वाला आंगन सूख गया था। अरे वाह बहुओं, देखो आज बारिश नहीं हुई। ये सूखा हुआ आंगन कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ माँ जी, ऐसे सूखे आंगन को देखकर तो सच में बहुत सुकून मिल रहा है। न पैर गंदे हो रहे हैं, न बार बार पैर धोने पड़ रहे हैं। मेरा तो पैर बिल्कुल सफेद हो गया पानी से धो धो कर। माँ जी आज मौसम अच्छा है तो क्यों ना हम सब बाजार से कुछ सामान ले आए। हाँ हाँ बिल्कुल चलो। तीनों तैयार होकर बाजार जाती हैं। बाजार में उर्मिला भी मिलती है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाजार की कच्ची सड़क पल भर में कीचड़ में बदल जाती है। वो तीनों छाता तानकर वापस घर की ओर भागते हैं। अरे बाप रे, ये बारिश तो आफत है। शांति संभल कर चलना, यहाँ बहुत फिसलन है। घर के बाहर पहुंचते ही शांति का पैर एक बड़े से कीचड़ के ढेर पर पड़ जाता है और वो बुरी तरह से फिसलती है। अरे बाप रे, कोई बचाओ। नैना और दिया लपकते हुए शांति की दोनों तरफ से पकड़ लेती हैं। उर्मिला भी सहारा देती है। माँ जी बच गई आप। हे भगवान, आज तो तुम दोनों ने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरी हड्डियां टूट जाती, मैं तो सीधा परलोक से धार जाती। नहीं माँ जी, हम बहुएं आपको ऐसे कैसे जाने देंगी, हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए जल्दी अंदर, वरना फिर फिसल जाएंगी। सब हंसते हुए घर के अंदर आते हैं। घर आने के बाद नैना और दिया मिलकर दोपहर का खाना बनाती हैं।
मौसम अभी भी खराब था, बारिश हो रही थी। नैना खाना लेकर घर जाने के लिए बारे में सोचती है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन मुझे खाना लेकर तो जाना पड़ेगा। नैना अपने हाथ में खाने का बर्तन लेकर बचते बचाते कीचड़ में घर की तरफ जा रही थी, पर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो कीचड़ में छपाक से गिर जाती है। उसके सारे कपड़े कीचड़ से सन जाते हैं। आउच, मेरी कमर, हे राम, मेरी पूरी साड़ी खराब हो गई। नैना की आवाज सुनकर दिया घर से दौड़ती हुई आती है। वो भी कीचड़ में फिसलते फिसलते बचती है। अरे दीदी, क्या हो गया? आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए था ना। मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ जरा पैर बचा बचा कर चला कीजिए, इस मौसम में ये कीचड़ मक्खन की तरह फिसलती है। दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर यहाँ ब्रेक डांस कर रही हूँ? ये सब कुछ इस कीचड़ की वजह से हुआ है। मेरा बस चले तो मैं इस कीचड़ में पैर भी ना रखूं, पर क्या करूं, मजबूरी है, खाना तो खिलाना ही है सबको। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी सब्जी कीचड़ में गिर गई। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। अब सबको सिर्फ दाल चावल और अचार ही देना पड़ेगा। विवेक और आयुष खाने के लिए चटाई पर बैठते हैं। नैना उन्हें सिर्फ दाल चावल और अचार परोसती है। ये क्या है नैना, सिर्फ दाल चावल, कोई सब्जी नहीं बनाई है क्या आज? हाँ भाभी, कम से कम कोई सूखी सब्जी तो बना लेती। ये सूखा दाल चावल कैसे खाएं? सब्जी बनाई थी देवर जी, बहुत मेहनत से बनाई थी, लेकिन आपके इस शानदार कीचड़ वाले आंगन में मेरा पैर फिसल गया और सारी सब्जी कीचड़ में मिल गई। गनीमत मनाइए कि सिर्फ सब्जी गिरी, सारा खाना गिर जाता तो आपको कुछ खाने को ही नहीं मिलता। विवेक और आयुष मुंह बनाकर जैसे तैसे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वापस काम पर चले जाते हैं। विवेक आयुष के जाने के बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है। ए भगवान, ये कैसी आफत है? आंगन तो देखो जैसे कोई तालाब बन गया हो। घर से रसोई पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है कि पैर रखते ही इंसान सीधा मुंह के बल गिरे। नैना, ओ दिया। शांति की आवाज सुनकर नैना और दिया अंदर से निकल कर आती हैं। दोनों के चेहरों पर बारिश और काम की थकान साफ दिख रही थी। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहुओं, बाहर तो देखो, आंगन में इतना कीचड़ भर गया है कि रसोई तक जाना नामुमकिन है। वहाँ जाओगी तो फिसल कर हाथ पैर तुड़वा बैठोगी। एक काम करो, आज का खाना बाहर रसोई में मत बनाओ। सारा राशन बर्तन और वो मिट्टी का चूल्हा उठाकर घर के अंदर वाले कमरे में ले आओ। तुम दोनों घर में ही खाना बना लो। लेकिन माँ जी, अंदर कमरे में चूल्हा जलाएंगे तो धुआं कहाँ जाएगा? कमरा तो बहुत छोटा है। तो क्या बाहर कीचड़ में लोट लोट कर खाना बनाएगी? जा, जो कहा है वो कर, जान से बढ़कर धुआं नहीं है। नैना और दिया किसी तरह कीचड़ से बचते बचाते बाहर रसोई में जाती हैं और वहां से मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियां, राशन और बर्तन उठाकर घर के अंदर लाती हैं। दोनों के पैर कीचड़ से सने हुए थे। कमरे के एक कोने में चूल्हा रखा था। नैना गीली लकड़ियों को सुलगाने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत के बाद चूल्हा जलता है, लेकिन गीली लकड़ियों के कारण पूरे कमरे में भयंकर काला धुआं भर जाता है। मुझे तो बारिश में खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। धुएं की वजह से आंखें लाल हो गई हैं। दिया और नैना बातें करते हुए खाना बना रही थी, तभी विवेक और आयुष काम से घर लौटते हैं। दोनों बारिश से भीगे हुए थे। वो जैसे घर में घुसते हैं, धुएं की वजह से जोर जोर से खांसने लगते हैं। अरे अरे, क्या हो रहा है इस घर में? आग लगा दी है क्या किसी ने? अरे मेरी तो आंखें जल रही हैं। अरे माँ, ये चूल्हा अंदर क्यों जल रहा है? दम घुट रहा है मेरा। अरे बाहर रसोई क्या सजाने के लिए रखी है? अरे तो हम क्या करें? बाहर जाकर देखिए, आंगन में इतना कीचड़ है कि पैर धंस रहे हैं। माँ जी ने ही कहा है कि अंदर खाना बना लो। हम भी तो इसी धुएं में बैठकर रोटियां सेक रहे हैं। हमारा दम नहीं घुट रहा है क्या? तो क्या हम अपने घर में धुएं से मर जाएं? जब पता है लकड़ियां गीली हैं तो क्यों अंदर आग सुलगा ली? आप लोग तो बस शिकायत करना जानते हैं। कभी खुद कीचड़ में घुस कर एक गिलास पानी भी लाए हैं? कमरे में धुएं के साथ साथ पति पत्नी की तीखी बहस शुरू हो जाती है। शांति सिर पकड़कर बैठ जाती है। नैना और दिया जैसे तैसे खाना बनाती हैं, लेकिन कमरा अभी भी धुएं से भरा हुआ था। दोनों के पति मुंह बनाकर खाना खाते हैं। कमरे का आधा हिस्सा राशन, चूल्हे और बर्तनों ने घेर लिया था। सोने का समय हो गया था, लेकिन जगह बहुत कम थी। अब इंसान सोए भी तो कहाँ सोए? हाँ, आधे कमरे में तो ये बर्तन और चूल्हा पड़ा है और पैर फैलाने की भी जगह नहीं बची है। सच में भैया, मेरी तो कमर अकड़ गई है। इस धुएं की बदबू से मेरा सिर फटा जा रहा है। इससे अच्छा तो बाहर ही सो जाता। मैंने तो बहुओं की सहूलियत के लिए ही कहा था कि चूल्हा अंदर कर लो ताकि कीचड़ में फिसल कर खाना गिरे ना, लेकिन यहाँ तो सोने की भी जगह ही नहीं बची। हाँ माँ जी, आप सही कह रही थी। अंदर खाना बनाना तो और भी बड़ी मुसीबत है। सोने में इतनी दिक्कत हो रही है, घर में पैर रखने की जगह ही नहीं है। सच में दीदी, हमें कल सुबह ही रसोई का सारा सामान वापस बाहर झोपड़ी में ले जाना होगा। अब तो हमें कीचड़ में ही फिसल कर काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। घर में इतने सारे लोग हैं, इस छोटे से कमरे में रसोई और रात में सोना एक साथ नहीं हो सकता।
अगली सुबह दोनों बहुएं फिर से सारा सामान उठाकर वापस कीचड़ से होते हुए बाहर रसोई में रख देती हैं। बारिश रुकी हुई थी, तेज धूप खिली, हालांकि आंगन के कुछ हिस्सों में अभी भी थोड़ी बहुत कीचड़ थी। नैना और दिया बाहर रसोई के पास खड़ी हैं। देखो दिया, आज कितने दिनों बाद इतनी अच्छी धूप खिली है, मौसम भी साफ लग रहा है। हाँ दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे अब बारिश का मौसम खत्म ही हो गया है, कीचड़ भी थोड़ा सूख रहा है। मैं सोच रही थी क्यों ना आज नींबू का अचार बना लिया जाए, बड़ा स्वादिष्ट होता है और कम से कम खाने के साथ कुछ अच्छा तो लगेगा। अरे वाह दीदी, नींबू का अचार तो मेरा भी फेवरेट है। धूप भी कड़क है, 2-3 दिन में ही अचार अच्छे से गल जाएगा। चलिए हम दोनों मिलकर बनाते हैं। दोनों बहुएं पूरी मेहनत से काम में लग जाती हैं। वो टोकरी भर नींबू लाती हैं, उन्हें धोकर अच्छे से घिसती हैं और काटती हैं। नैना एक बड़े से कांच के जार में नींबू और नमक भरती है। लो, बन गया हमारा अचार, अब इसे धूप में रख देते हैं। सिया रसोई के बाहर एक छोटी सी लकड़ी की टेबल लगाती है और नैना उस जार को बहुत ही हिफाजत से उस टेबल पर धूप खाने के लिए रख देती है। दोनों अपने काम से बहुत खुश थीं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। दोपहर के समय फिर से आसमान में काले बादल घिर जाते हैं। उर्मिला अपनी बालकनी में खड़े होकर शांति से कहती है, अरे शांति, देख उधर कैसे काले काले बादल घिर कर आ रहे हैं। तेरी बहुओं ने जो सुबह सुबह नींबू के अचार की बरनी बाहर धूप में सजाई थी, कहीं वो बारिश के पानी में बह ना जाए। तुम्हारे यहाँ तो वैसे भी हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ रहता है। अरे बाप रे, इतनी अच्छी धूप खिली थी, अचानक ये बादल कहाँ से आ गए? ये भगवान, मेरी बहुओं की इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं अभी जाती हूँ। शांति तेजी से अपने घर की तरफ भागती है। जैसे वो अपने आंगन में प्रवेश करती है, झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। पानी की बूंदों के साथ आंगन की सूखी मिट्टी तुरंत फिर से फिसलन भरे कीचड़ में बदल जाती है। अरे नैना, ओ दिया, जल्दी बाहर आओ, बारिश आ गई, अचार की बरनी भीग रही है। नैना और दिया अंदर से भागती हुई आती हैं, लेकिन शांति उनसे पहले ही टेबल के पास पहुंच जाती है। वो जल्दी से कांच की बरनी उठाती है, लेकिन जैसे वो मुड़ती है उसका पैर गहरे कीचड़ में बुरी तरह से फिसल जाता है। शांति धड़ाम से कीचड़ में गिरती है। उसके हाथ से अचार की बरनी छिटक कर दूर गिरती है और कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सारा नींबू का अचार उस गंदे कीचड़ में सन जाता है। शांति के कपड़े भी कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। माँ जी, आप ठीक तो है? कहीं चोट तो नहीं लगी? हे भगवान, हमारा सारा अचार कीचड़ में मिल गया। तभी उर्मिला अपनी बालकनी से झांकती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे शांति, क्या बढ़िया अचार बनाया तेरी बहुओं ने। अब एक काम कर, इस कीचड़ वाले अचार कोई कटोरी में भरकर अपने बेटों को खिला दे, बड़ा स्वाद आएगा। अरे जब पक्का आंगन नहीं बनवा सकते तो ये अचार बनाने के शौक क्यों पालते हो? शांति और दोनों बहुएं अपमान से घूंट पीकर रह जाती हैं। नैना गुस्से में उर्मिला को घूरती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तीनों अपना कीचड़ से सना पैर धोकर घर के अंदर चली जाती हैं। अगले दिन अचानक उर्मिला की एक काली बकरी भागती हुई शांति के घर के खुले दरवाजे से अंदर घुस जाती है और उसके घर को गंदा कर देती है। फिर बकरी कीचड़ में छपाक छपाक करती हुई बाहर बनी रसोई के अंदर घुस जाती है। अरे उर्मिला, ओ उर्मिला, देख अपनी इस कमबख्त बकरी को, ये मेरे घर में घुस गई है। पूरा घर और रसोई कीचड़ से गंदा कर दिया इसने। और तो मैं क्या करूं, बकरी है, बारिश से बचने के लिए घुस गई होगी। तुम्हारे घर में दरवाजे तो है नहीं, बस कीचड़ का तालाब बना रखा है। खुद ही निकाल लो उसे बाहर। मैं निकालती हूँ उस बकरी को बाहर। नैना रसोई की तरफ भागती है, लेकिन कीचड़ इतना चिकना है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और मुंह के बल वो सीधे कीचड़ में गिर जाती है। उसके बाल, चेहरा और कपड़े पूरी तरह से कीचड़ से सन जाते हैं। अरे नैना बहू बकरी को पकड़ने गई थी या खुद कीचड़ में नहाने गई थी? तुम लोगों का तो रोज का यही तमाशा है। नैना का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो कीचड़ से लथपथ उठती है, उसकी आंखों में अंगारे थी। वो फुर्ती से रसोई में जाती है, बकरी को उसके कानों से पकड़कर उठाती है और उसे घर के बाहर धकेल देती है। अपनी बकरी को अपने उस पक्के घर में बांध कर रखिए उर्मिला चाची। अगली बार मेरे घर में घुसी तो इसकी टांगे तोड़ दूंगी। बड़ी आई टांगे तोड़ने वाली, खुद तो कीचड़ के कीड़े बनकर रह रहे हो और गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। बहन जी, गरीबी है तभी तो कच्चे मकान में रह रहे। किसी का ऐसे मजाक तो मत उड़ाइए, भगवान सब देखता है। तुम लोगों ने घर के बाहर इतना कीचड़ करके रखा, इसीलिए लक्ष्मी जी तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि वो भी कीचड़ में फिसल रही होंगी। उर्मिला की कड़वी बातें सुनकर नैना, दिया और शांति तीनों गुस्से में पैर पटक कर घर के अंदर चली जाती हैं। अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन घर में पीने का पानी खत्म हो गया था। बहू, आज तो बारिश नहीं है, घर में एक बूंद पानी नहीं है। जाओ नदी से जाकर पानी भर लाओ। रोज रोज कुएं का पानी पीकर मैं परेशान हो गई हूँ। जी ठीक है माँ जी, हम दोनों पानी लेकर आते हैं। नैना और दिया अपने अपने सिर पर पीतल के मटके रखकर नदी की तरफ जाती हैं। वहां पहले से उर्मिला और औरतों के साथ खड़ी थी। लो भाई, आ गई कीचड़ महल की रानियां। आज तो इनके कपड़े साफ लग रहे हैं, शायद आज ये लोग कीचड़ में नहीं गिरी। नैना और दिया उर्मिला की बातों को नजरअंदाज करते हैं।
दीदी, पड़ोसी उर्मिला चाची मुंहफट जरूर हैं, लेकिन उनकी बात तो सही थी। इस कीचड़ से तो हम लोग सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जीना हराम हो गया है। हाँ दिया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, गरीबी है, पक्का मकान बनवाने के पैसे नहीं हैं। दोनों बातें करते करते नदी के किनारे पहुंच जाती है। दिया पानी भरने के लिए किनारे पर जाती है। अचानक वो रुक जाती है। वो अपने पैरों को देखती है तो बिल्कुल भी नहीं फिसल रही थी, जबकि वहां पानी की अच्छी खासी नमी थी। दीदी, ओ दीदी, जरा इधर देखो। नैना पानी का मटका नीचे रखकर दिया के पास आती है। दिया, पानी में कुछ है क्या? दीदी, यहाँ भी तो कल रात उतनी ही बारिश हुई है जितनी हमारे घर में हुई थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी कीचड़ नहीं है। मेरा पैर जरा भी नहीं फिसल रहा। नैना झुककर किनारे की मिट्टी को गौर से देखती है और सोच में पड़ जाती है। दीदी देखिए, इस पूरी मिट्टी के ऊपर छोटे बड़े कंकड़ और पत्थर बिछे हुए हैं। ये पत्थर पानी की मिट्टी को रुकने नहीं देते हैं, इसीलिए कीचड़ बनता ही नहीं है। नैना दिया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अरे दिया, छोड़ो इन बातों को, हम जल्दी से पानी भर के चलते। वैसे भी अभी जा करके खाना वाना भी तो बनाना होगा ना, चलो चलते हैं। दोनों पानी भरकर घर आ जाती हैं। घर आने के बाद नैना रसोई में जाती है। बहू, खाने का क्या इंतजाम है? बिट्टू भूख से रो रहा है। माँ जी, घर में राशन के नाम पर कुछ नहीं बचा है, पैसे भी नहीं है। जब तक विवेक जी और देवर जी मजदूरी के पैसे नहीं लाते, कुछ नहीं आ सकता। दीदी, कुछ चावल और थोड़ी सी दाल बची है, मैं उसी की खिचड़ी बना देती हूँ। कम से कम हमारा थोड़ा बहुत पेट तो भर जाएगा। दिया बाहर रसोई में जाती है और बहुत जलन से खिचड़ी बनाती है। दूसरी तरफ कमरे में बिट्टू भूख से जोर जोर से रो रहा होता है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दो ना। बस बेटा, चाची खिचड़ी ला रही है, रो मत। दिया एक बर्तन में गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर बाहर रसोई से घर की तरफ बढ़ती है। वो बहुत संभल कर कदम रखती है, लेकिन आंगन का कीचड़ अभी भी सूखा नहीं था। अचानक दिया का पैर एक चिकने पत्थर पर पड़ता है जो कि कीचड़ के नीचे छुपा था। दीदी! दिया बुरी तरह से फिसलती है। खिचड़ी का बर्तन उसके हाथ से छिटक कर दूर गिरता है और सारी की सारी खिचड़ी काले गंदे कीचड़ में फैल जाती है। दिया खुद भी कीचड़ में गिर जाती है। ये देखकर बिट्टू जोर जोर से रोने लगता है। मेरा खाना गिर गया, मुझे भूख लगी है। उर्मिला, जो हमेशा की तरह ताक झांक कर रही थी, जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह, आज तो खिचड़ी का भोग हो रहा है कीचड़ में, क्या बात है। अरे शांति, जब घर से रसोई तक कीचड़ ही कीचड़ है तो तुम लोग घर के अंदर खाना क्यों नहीं बना लेती? अब बच्चों को यही मिट्टी मिली खिचड़ी खिलाओगी क्या? यह सुनकर नैना और दिया का धैर्य जवाब दे जाता है। अपमान, भूख और बेबसी ने उन्हें तोड़ दिया था। नैना गुस्से से उठती है और उर्मिला की तरफ एक खूंखार नजरों से देखती है और बिना कुछ कहे घर के अंदर जाती है और घर का दरवाजा धड़ाम से उर्मिला के मुंह पर बंद कर देती है। अगर हम लोग गरीब नहीं होते और हमारी मजबूरी नहीं होती तो मैं इस उर्मिला की बच्ची को अच्छा जवाब देती। घर में सभी उदास थे। विवेक और आयुष काम से लौटते हैं। दोनों थके हुए थे। अरे नैना, बहुत भूख लगी है, आज मालिक ने गधों की तरह खटाया है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। नैना और दिया, उनके कपड़े अभी भी थोड़े कीचड़ से सने हैं, गुस्से से सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। नैना की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। खाना चाहिए आपको? जाइए, आंगन में कीचड़ के साथ मिलाकर खिचड़ी पड़ी हुई है, वही खा लीजिए। रोज रोज का ये तमाशा अब हमसे नहीं सहा जाता। आज बच्चे का नसीब करने वाला उस कीचड़ में गिर गया और वो पड़ोसन उर्मिला हम पर हंस रही थी। आप लोग बस काम से आते और खाना मांगते। कभी सोचा हम इस कीचड़ भरे आंगन में कैसे जी रहे? घर नहीं तो कम से कम आंगन तो पक्का करवा दीजिए। हम क्या करें दिया, तुम तो जानती हो हमारी हालत। हम रोज मजदूरी करते हैं तब जाकर पेट भरता है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम पूरे आंगन में सीमेंट और ईंटें बिछवा दें? पक्का रास्ता बनाने में बहुत खर्चा आता है। आयुष की बात सुनकर सभी उदास हो जाते हैं और बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन दिया अपने घर के हालातों को देखकर बहुत उदास थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। बस बहुत हो गया, पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, अब हमें ही कुछ करना होगा। नैना दीदी, चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ दिया? दीदी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं, बस आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। दिया, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह सुबह नैना और दिया हाथों में फावड़ा और तसला लेकर तैयार खड़ी थी। वो आंगन में घर से रसोई तक गड्ढा खोदती हैं। अरे बहुओं, तुम दोनों ये आंगन में गड्ढे क्यों कर रही हो? क्या घर के बीचों बीच नदी बनाने का इरादा है? नहीं नहीं माँ जी, हम इस कीचड़ का हमेशा के लिए इलाज कर रहे हैं। हम घर से लेकर रसोई तक और वहाँ से बाहर के दरवाजे तक एक पक्का रास्ता बनाएंगे। इतना कहकर दोनों बहुएं गांव की नदी के किनारे जाती हैं। वहां से भारी भारी कंकड़, पत्थर और रेत अपने सिर पर तसले में रखकर लाती हैं। वो दिन भर कड़ी मेहनत करती हैं। नैना और दिया गड्ढों में नदी से लाए पत्थर बिछाती हैं। वो घर के दरवाजे से शुरू करके रसोई तक एक सीधा रास्ता, फिर रसोई से घर तक यू आकार का रास्ता खोदती हैं। हमने गड्ढों में पत्थर तो भर दिया है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा।
दीदी मुझे लगता है हमें इसमें सीमेंट और रेत डालना चाहिए। चलिए चलकर सीमेंट वाले से बात करते हैं। फिर नैना गांव की दुकान पर जाती है और दुकानदार से बहुत मिन्नतें करके अपने कुछ बचत और थोड़ी उधारी पर 2 बोरी सीमेंट और रेत खरीद कर लाती है। दोनों बहुएं खुद ही फावड़े से सीमेंट, रेत और पानी का मसाला तैयार करती हैं। बड़ी कुशलता से उन पत्थरों के ऊपर सीमेंट का पक्का लेप चढ़ाती हैं। वो रास्ते को थोड़ा ऊंचा बनाती है ताकि पानी उस पर न रुके। दीदी रास्ता तो बन गया, लेकिन अगर पानी आंगन में भरा रहा तो फिर कीचड़ हो जाएगा। तू सही कह रही है दिया, हम सिर्फ रास्ता नहीं पानी निकलने का इंतजाम भी करेंगे। नैना और दिया घर की बाहरी दीवार के पास जाती हैं और वहां नीचे की तरफ एक बड़ा सा छेद कर देती हैं ताकि सारा पानी सीधा घर के बाहर सड़क की तरफ बह जाए। 3 दिनों तक बारिश नहीं होती है, जिससे नैना और दिया के बनाए रास्ते का सीमेंट सूख जाता है। तुम दोनों बहुओं ने अपनी मेहनत से कितना अच्छा पक्का रास्ता बना दिया। अब बारिश में घर से रसोई तक कीचड़ कीचड़ नहीं होगी। आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है। झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। उर्मिला अपनी आदत के अनुसार मजे लेने के लिए शांति के घर के पास आती है। वो सोच रही होती है कि आज फिर कोई तमाशा देखने को मिलेगा। अरे शांति, आज तो फिर से बारिश आ गई। आज कीचड़ में तुम्हारे घर में कौन सा नया ड्रामा होने वाला, जरा मैं अभी देखूं। लेकिन जैसे ही उर्मिला घर के अंदर झांकती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आंगन में अब कोई कीचड़ का दलदल नहीं था। बारिश का सारा पानी ढलान से होता हुआ नाली के जरिए दीवार के छेद से बाहर निकल रहा था और घर से लेकर रसोई तक एक चमकता हुआ पक्का सीमेंट का रास्ता बना हुआ था। और ये सब क्या है? उनके घर से रसोई तक कीचड़ कीचड़ कहाँ गया? और ये पक्की सड़क इन्होंने कब बनाई? उर्मिला ये सोच रही थी, तभी घर के अंदर से नैना निकलती है। उसके एक हाथ में एक बड़ा सा छाता पकड़ा था और दूसरे हाथ में गरम गरम खाने से भरी एक साफ सुथरी थाली थी। नैना किसी बिना डर के, लड़खड़ाहट के उस पक्के रास्ते पर चलते हुए रसोई की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उर्मिला चाची, अब हमारे घर के आंगन में कीचड़ का कोई तमाशा नहीं होगा। आप अपनी बकरी को समझा दीजिएगा कि हमारे घर का रास्ता भूल जाए, वरना पक्के फर्श पर उसके पैर फिसल जाएंगे। उर्मिला का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लेती है और बिना एक शब्द कहे वहां से खिसक जाती है। रसोई के अंदर शांति, दिया, विवेक, आयुष और छोटा बिट्टू घर के दरवाजे पर खड़े थे। सब मुस्कुरा रहे हैं। नैना मुस्कुराती हुई अंदर आती है। मेरी बहुओं ने तो कमाल ही कर दिया। जो काम मेरे बेटे नहीं कर पाए वो मेरी बहुओं ने अपनी मेहनत से कर दिखाया। अब चाहे कितनी भी बारिश आए, मेरे घर में कभी कीचड़ नहीं होगा। अरे अब मेरी खिचड़ी कभी नहीं गिरेगी। बारिश में घर से रसोई तक कीचड़ ही कीचड़ हो सकता है, लेकिन प्यार, मेहनत और समझदारी से वही कीचड़ भी खुशियों की राह बन जाता है।